नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। आज फिर हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल कर्मों में कुशलता पर। और मैं सेवाराम कुकरेजा। बच्चों ने कहा कि हमें इस्कॉन टेम्पल जाना है घूमने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। और प्लान किया हमने और हमारी बात बनी और हम इस्कॉन टेम्पल दर्शन के लिए आए हैं ईस्ट ऑफ कैलाश में। मुझे जब भी कोई इस तरह का अवसर मिलता है किसी भगवत कार्य में जाने के लिए, सत्संग में जाने के लिए, कहीं मंदिर में जाने के लिए, तो मैं उसको अवेल करने का प्रयास करता हूँ। और आज हमारी बात बनी और हम इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करने आए हैं। यह वीडियो हमने बनाई थी जनवरी में, किंतु इसे किन्हीं कारणों से अपलोड नहीं कर पाए, जो अब आज किया जा रहा है उसको। तो हम 4 लोग घूमने आए हैं। ये सोमिल, वंदना और साक्षी, ये हमारे बच्चे हैं घर के। और हम लोग यहाँ ईस्ट ऑफ कैलाश दर्शन करने के लिए आए हैं। हम आपको चलते हैं अंदर लेके। ये जो है इसका मुख्य द्वार है इस्कॉन टेम्पल का। ये जय, ये विजय कहा जाता है। वैकुंठ में भगवान के 2 द्वारपाल हैं, जय विजय। और यहाँ भी जो है इस्कॉन टेम्पल को जो है वैकुंठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आकर लोगों की कुंठा समाप्त हो जाती है, वैकुंठ हो जाते हैं, वो बिना कुंठा के हो जाते हैं वो, इसलिए इसको कहा जाता है वैकुंठ। और हम आज वैकुंठ में दर्शन करने के लिए आए हैं भगवान के। ये बहुत से लोग जा रहे हैं और ये फूल वाले यहाँ बाहर बैठते हैं और फूल मालाएँ आपको यहाँ से ले सकते हैं आप। और फूल माला वाले अंदर भी हैं, वो इस्कॉन टेम्पल की तरफ से हैं। यह है गोविंदा रेस्टोरेंट है। ये पहले मंदिर को जब लाया गया था ईस्ट ऑफ कैलाश, तो गिटर कैलाश से शिफ्ट किया गया था यहाँ पे। और यहाँ ये गोविंदा रेस्टोरेंट की जगह पहले यहीं मंदिर था, जब ये मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था और ये मंदिर बनाया जा रहा था। 96 की बात है। उसके बाद से प्रधानमंत्री वाजपेयी थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो यह अब उसको बाद में मंदिर को रेस्टोरेंट में परिवर्तित कर दिया गया था, परिवर्तन किया गया था इसका। और अब ये गोविंदा रेस्टोरेंट है। और ये गोविंदा हायर टेस्ट, ये मिठाइयाँ यहाँ से ले सकते हैं, कुछ और ले सकते हैं यहाँ से। अगर भगवान को भोग लगाना हो, आप मिठाई यहाँ से लेके जा सकते हैं। और ये लगा हुआ भोग जो बिक रहा है यहाँ पे। और ये अंदर जो है, ये अंदर का जो है ये भोग, यहाँ भी भोग मिल रहा है। और यहाँ पर हम चल रहे हैं, देखो ये जो है यहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह बेची जा रही हैं। और आगे इधर यहाँ पे ही जूतों का चप्पल के लिए स्टॉल भी है यहाँ पर, जब जूते रख के अंदर आप जा सकते हैं। और ये आगे जाके टॉयलेट ब्लॉक है। और यहाँ पहले, उससे पहले यहाँ पे ये खिचड़ी बढ़ती है यहाँ पे, जो प्रसाद में वहीं बांटी जाती है। ये टॉयलेट ब्लॉक है यहाँ का पीछे से। और ये जो है इसका जो एक और का द्वार है, जहाँ पे लिखा हुआ है श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर, यानी कि राधा और पार्थसारथी, अर्जुन के सारथी कृष्ण का मंदिर। और ये ऑडिटोरियम है, यहाँ पे जो है प्रभुपाद के बारे में फिल्म दिखाई जाती है। और नीचे जो है, नीचे ऑडिटोरियम है और ऊपर हॉल है। और ये यहाँ पे इसका जो है संचालन किया जाता है। यहाँ टिकट लेके आप प्रवेश पा सकते हैं। आगे हम दिखाएंगे आपको। देखो ये जो है पहला यहाँ का जो दर्शन है, वो ये कृष्णा का है, जो कालिया का दमन कर रहे हैं कृष्णा। और क्योंकि जो हमें जीवन में अपने इंद्रियों का दमन करना है और तभी हम आगे जा सकते हैं। यह कालिया दमन का मतलब ही यही है, जो हम अपने बुरे विचारों का दमन करें और कृष्णा से प्रार्थना करें कि वो हमारे भी जो है बुरे विचारों का और विकारों का दमन करें। इस्कॉन का मार्ग जो है वो एक अच्छा मार्ग है, पक्का मार्ग है, हाईवे है। आज हम आपको इस्कॉन के मार्ग के बारे में बताएंगे और जो है इस्कॉन का जो मंदिरों का क्लेवर है उसके बारे में आपको सब कुछ दिखाएंगे। आप देखिए तो आपको मज़ा आएगा। इस्कॉन के 4 सिद्धांत हैं: जुआ ना खेलना, शराब ना पीना, मांस ना खाना, व्यभिचार ना करना। जो इन 4 सिद्धांतों को मानता है, इनका पालन करता है और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का 16 मालाएं जाप करता है, उसको यहाँ की दीक्षा दी जाती है। यहाँ का जो है उसको सदस्य बनाया जाता है अपने इस्कॉन टेम्पल का। ये सदस्य बनने की बात नहीं है, दीक्षित किया जाता है इसमें।
जैसे तो खैर बहुत सारे बनते हैं। जो ये आंदोलन चलाया था श्री प्रभुपाद ने, प्रभुपाद को उनके गुरु ने कहा था कि आप बाहर विदेश जाकर प्रचार करना, क्योंकि इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है। और ये जो है दिखा रहे हैं आपको, ये जो है गेस्ट हाउस है यहाँ का इस्कॉन टेम्पल का, और ये बीच में एक फूलों की घाटी भी है। तो प्रभुपाद ने उनकी आज्ञा को स्वीकार किया और विदेश गए, और उन्होंने जो है विदेशों में खूब प्रचार किया हमारे भारतीय दर्शन का, भारतीय जो है वैष्णव धर्म का। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन जो है मेरा कृष्ण भावनामृत संघ है। कृष्ण भावनामृत ये जो है हमारा जो है ये आंदोलन है। कृष्ण भावनामृत का मतलब ये है कि आप कृष्ण के भावना में जिएं, वो अमृत आपको देगी, आप अमृत में जिएंगे। भगवान गीता में कहते हैं कि अमृत पान करना है तो जो है तुम्हें कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ये देखिए ये रास्ता ऊपर जा रहा है मंदिर को, वैसे ही जैसे कि इस्कॉन का मार्ग सीधे हाईवे है, सीधा भगवान के जो है पास पहुंचाने वाला है, उस तरह से ही ये रास्ता ऊपर सीधे ऊपर जा रहा है। ये वंदना और अभी साक्षी दिखाई दी आपको। तो ये जो है ये 4 सिद्धांत कहाँ से लिए गए? 4 सिद्धांत लिए गए हैं। कहा जाता है कि परीक्षित ने जो है जब घूमकर रात में देखा कि जो है कोई कलयुग जो है बैल को मार रहा है और उसके जो है 3 पैर वो तोड़ चुका है। तो उसने परीक्षित ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं कलयुग हूँ। तो उसने कहा तुम धर्म को मार रहे हो, बैल धर्म का प्रतीक है। तो उसने कहा, तो परीक्षित ने कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ मेरे राज से। तो कलयुग ने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, तो मुझे कुछ रहने का स्थान दो। राजा परीक्षित ने कहा कि देखो तुम जो है जो मांस खाते हैं वहाँ रहो, जो जुआ खेलते हैं वहाँ रहो, जो शराब पीते हैं वहाँ रहो, जो व्यभिचार करते हैं वहाँ रहो, जा ये तुम्हारे 4 स्थान रहने के हैं। तो कलयुग ने कहा कि भगवान ये तो मेरे बुरे स्थान है सारे रहने के, मुझे मैं रहूँगा कहाँ, और कोई एक अच्छा स्थान तो दो मुझे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप जो है सोने में रहो। तो इस प्रकार से 4 सिद्धांत जो है प्रभुपाद ने उठाए ये वहाँ से, और इनका जो है पालन करने का निर्देश दिया, और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाया। और गीता और भागवतम जो है इनके प्रमुख आधार ग्रंथ हैं, जिनके आधार पर ये अपना जो है सिद्धांत इन्होंने स्थापित किया। और ये चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है, जिसमें जो है प्रभुपाद ने जो है ये स्थान अपना जो है स्थापित किया, अपने सिद्धांत स्थापित किए, अपना दर्शन स्थापित किया। ये हमने आपको दिखाया, ये सब पीछे से ये वहाँ के आगे जाने का जो है रास्ता दिखाया आपको, शॉप दिखाई आपको, और पूजा अर्चना का जो है ये जहाँ सामान मिल रहा है वो दिखाया। और ये मार्ग जो है सीधा मंदिर के प्रसादम भवन की तरफ जा रहा है, जहाँ प्रसादम होता है। ये इनका भंडारा गृह है, यहाँ भंडारा होता है। और ये उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ पे इनके जो 2 मार्ग जा रहे हैं, यहाँ पे जो है इनको ने कार्यालय बनाए रखे हैं, और जो है कुछ संतों के रहने के स्थान है यहाँ पर। हम यहीं जाते हैं, हमारे जो आचार्य हैं, इस्कॉन के आचार्य हैं, जिनसे हम जो है संपर्क में हैं, जिनके पास हम जाते हैं और उनको अपना गुरु भी मानते हैं। ये हैं आचार्य जीतामृत प्रभु जी। इनको प्रभु जी कहा जाता है क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं, हमारे स्वामी हैं, इसलिए इनको प्रभु जी कहा जाता है। ये जो है जीतामृत प्रभु जी हैं। ये आचार्य मुख्य यहाँ के प्रमुख आचार्यों में, संतों में एक हैं इस्कॉन के। और ये साक्षी उनको से कुछ बात कर रही है, वो कुछ भागवतम और गीता में अंतर कुछ बता रहे हैं कि गीता में और श्रीमद् भागवतम में क्या अंतर है। ये चर्चा उन्होंने की। इस तरह संतों के दर्शन करने से जो है हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। आज इन्होंने जो है हमें ज्ञान दिया। मुझे तो खैर इसका जो है ज्ञान था, और ये इनके सहायक हैं प्रद्युम्न प्रिय प्रभु जी। और ये इन्होंने अंदर अपने कमरे में मंदिर बना रखा है, और ये ऊपर इनसे यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए वंदना और साक्षी दोनों यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। इसी तरह का मार्ग जो है दूसरी तरफ भी है, प्रसादम भवन के दूसरी तरफ से भी है। ये ऊपर जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। अभी आपको जो ऊपर का दृश्य दिखाएंगे आपको। ये यहाँ ऊपर पहुँच चुके हैं ये, और ये दूसरी तरफ से मार्ग जो है ऊपर आ रहा है। ये दूसरी तरफ का मार्ग है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जय विजय भगवान के द्वार पर, और ये गरुड़ जी महाराज यहाँ पर बाहर गरुड़ जी की स्थापना कर रखी है। ये छतरी के नीचे गरुड़ जी हैं, और इसके चारों तरफ 108 फूल बनाए गए हैं। ये गरुड़ जी महाराज, गरुड़देव,
इनके चारों तरफ 108 फूल बनाए गए हैं। आप हरे कृष्ण महामंत्र की जब एक माला यहाँ पर इनको परिक्रमा करते हुए करते हैं यहाँ पे लोग, और हमने भी बहुत बारी की है। ये वंदना और साक्षी अब प्रवेश कर रहे हैं अंदर, और हम लोग भी प्रवेश करेंगे साथ में इनके, पीछे पीछे हम भी हैं इनके, और ये प्रवेश कर रहे हैं। और ये प्रभुपाद का पहला जो है मुख्य द्वार पर ही प्रभुपाद का विग्रह है, जहाँ सब प्रणाम करते हैं। ये मुझे प्रणाम किया प्रभुपाद को। और ये जो है विग्रह, यहाँ पे 3 विग्रह हैं, गौर निताई भगवान, और 4 हैं विग्रह वस्तुतः। 3 पहले थे, अब चौथा बनाया गया नरसिंह भगवान और लक्ष्मी जी का और भक्तराज प्रहलाद महाराज का। ये 4 जो है विग्रह यहाँ पे हैं। एक नरसिंह भगवान, लक्ष्मी और प्रहलाद महाराज, दूसरा गौर निताई और प्रभुपाद और उनके गुरु सरस्वती महाराज हैं, और एक राधा कृष्णा ललिता विशाखा के साथ, और तीसरा जो विग्रह है वो ये उनकी छत है। ये छत पे जो है बहुत सारे जो है चित्र बनाए गए हैं रामायण के, भागवतम के, कृष्ण लीलाओं से संबंधित, चैतन्य महाप्रभु से संबंधित। और एक विग्रह है यहाँ पे राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी का। ये देखो ये छत पे जो है सीन बनाए गए हैं, और ये जो है राम जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये राम राज्य है, हनुमान जा रहा है पुष्पक विमान। ये लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं, जैसे ये कृष्णा जो अपने राधा कृष्णा, और ये चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे जंगल में जानवर उनके साथ नाच रहे हैं। ये 5 तत्व हैं, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य और स्वयं चैतन्य महाप्रभु। इस तरह से ये गौर निताई भगवान, और ये स्वयं श्री प्रभुपाद और उनके गुरु सरस्वती स्वामी महाराज। इस प्रकार से ये पहला विग्रह है, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पूजा की जा रही है इस समय, और ये राम, लक्ष्मण और सीता, हनुमान जी की दरबार है, राम दरबार। और एक विग्रह ये राधा कृष्णा और जो है ललिता विशाखा। इस तरह से यहाँ पे ये 3 विग्रह और 4 विग्रह हैं टोटल। ये जो है यहाँ भगवान के सामने नाचने का बड़ा महत्व है। आरती ये हो रही है जो, और जो है ये इस आरती में वहाँ पे भगवान के सामने नाचा जाता है। भगवान के सामने नाचने का अर्थ यह होता है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाचते हैं। और भगवान ने कहीं कहा है कि जो मेरे सामने नाचता है वो मुझे बिना दाम ही खरीद लेता है। वो नाचने का बहुत महत्व है। भगवान के सामने नाचेंगे तो भगवान हमें फिर माया के सामने नहीं नाचने देंगे, फिर वो हमें ही खुद नचाएंगे। जो माया नचाती है उसका अधिकार हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, और भगवान हमें कठपुतली की जैसे डोर होती है उस तरह से भगवान हमें नचाते हैं जीवन में। इसलिए हम भगवान के सामने नाचते हैं। और मेरा जो है ये जो नृत्य है उन्मुक्त, कोई शास्त्रीय नहीं है। और ये सामने बच्चे नाच रहे हैं, वो शास्त्रीय संगीत में नाच रहे हैं, शास्त्रीय रूप से नाच रहे हैं। उनका जो है कौन सी टांग उठानी है, कब उठानी है, कैसे करना है, आप देखेंगे आगे। और मेरा जो है नृत्य, मैं चाहता हूँ कि मैं बंधन से नृत्य ना करूँ और जो है मुक्त नृत्य करूँ भगवान के सामने। जैसे कि एक मयूर जो होता है बादल के आने पर नाचने लगता है, मयूर को, बादल को देख के मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इसी प्रकार से नृत्य करूँ और नृत्य का आनंद लूँ। और दूसरा नृत्य होता है वो शास्त्रीय होता है, कि आपको कैसे आगे जाना है, कैसे पीछे आना है और किस तरह से नाचना है, ये सब होता है। जो बच्चे नाच रहे हैं ये शास्त्रीय नृत्य है। जैसा आपने देखा होगा कि भरतनाट्यम, देखिए ये शास्त्रीय नृत्य है। ये आपको कैसे जाना है आगे, कैसे टांग उठानी है, कैसे पीछे आगे फिर कूदना है, ये सब इसमें होता है। उनको भी आनंद मिलता है, और जो है हमें भी जो स्वतंत्र नृत्य करते हैं उनको भी आनंद मिलता है। जैसे मोर नाचता है, और जैसे कि एक भरतनाट्यम पे या कथकली वगैरह जो किए जाते हैं नृत्य, शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उन पर भी लोगों को आनंद मिलता है और नाचने वालों को भी आनंद मिलता है। तो इस तरह से ये अंत में ये प्रणाम किया जाता है, जो झुककर जो आरती के बाद सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। ये प्रणाम करने के बाद जो है इनका आरती का समापन होता है। यहाँ पे आरती 12:30 से 1:15 बजे तक लगभग आरती होती है। ये इनका परिक्रमा मार्ग है, यहाँ मंदिर का ये परिक्रमा मार्ग है। और ये फिर हम बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल के आए वहाँ से दूसरे द्वार से। और ये यहाँ पे चरणामृत बांटा जाता है। प्रभुपाद ने चरणामृत का बहुत महत्व बताया है। वैसे अभी शास्त्र की भक्ति पे और जो है भाव की भक्ति पे थोड़ा सा विवाद भी हुआ था। जैसे यदि अमोघ लीला प्रभु हैं हमारे इस्कॉन के, और इस्कॉन जो है शास्त्र से निकला हुआ है, पंथ है, शास्त्र से निकला हुआ मार्ग है। तो स्वाभाविक रूप से ये शास्त्रों का पालन करते हैं।
हमारे प्रेमानंद जी महाराज जो है भाव की भक्ति करते हैं, वो राधे राधे करते हैं। तो इनका जो है थोड़ा सा विवाद क्या मत विभिन्न में हुआ था कि जो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो है भाव से भक्ति होती है, शास्त्र से नहीं हो सकती भक्ति। और जो है जो अमोघ लीला प्रभु जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये शास्त्रीय होनी चाहिए, दोनों राधा और कृष्णा दोनों का जो है हमें ध्यान करना चाहिए, दोनों का भजन करना चाहिए। तो इसकी जो वीडियो है वो आपको दिखाते हैं। वो जो थोड़ा सा विवाद हुआ था, ये वही शास्त्र और जो है भाव वाली बात है। जैसे मैं भाव नृत्य से नृत्य करना और शास्त्रीय नृत्य करना दोनों ही स्वीकार रहे हैं, और इनमें थोड़ा सा विवाद हुआ था, हम दिखाते हैं इस वीडियो में आपको। प्रभु जी, जैसे मैं माला स्टार्ट करना चाहता हूँ, जैसे प्रेमानंद महाराज प्रभु जी है, उन्होंने बोला राधे राधे का जाप करें। अगर आपने बोला राधे राधे, राधा रानी मानो आ भी गई। राधा बोली कृष्णा कहाँ है? कहता हमने उनको नहीं बुलाया, हमने बोला राधे राधे। तो राधा रानी भी वहां से चली जाएंगी ना, राधे राधे कर ले। कहीं ऐसे वृंदावन में साधु लोग हैं कि राधा नाम जपिए, वो जपे, बड़ी अच्छी बात। ये सोचे कि राधा राधा कहेंगे तो राधा रानी आएंगी तो श्री कृष्ण कहां मिले। कोई कहे ऐसा, उससे पूछो कभी राधा राधा जप करके बुलाया है श्री कृष्ण को, या कभी राधा रानी की झलक पाई है राधा राधा? अरे राधा राधा बोलोगे तो श्री कृष्ण साथ ही है, पीछे पीछे। रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन लालन तेरे ही आधीन। सुनरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये बाहर। केवल प्रवचन देने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा राधा राधा रट के देखो। अगर आंसुओं से अभिषिक्त होकर श्री कृष्ण को तू राधे राधे करता है, देख लूंगा तेरे को, ऐसा कभी हमारा भाव नहीं रहा। अगर मेरे सामने प्रेमानंद जी महाराज होंगे, मैं उनको दंडवत भी करूंगा। बल्कि कितनी बार मैंने ये बोला है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, आई प्रे टू लॉर्ड कृष्णा कि उनकी किडनियां ठीक हो जाएं। वृंदावन में बैठे राधा रानी करने वाले एक कथावाचक है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ, प्रेमानंद जी महाराज, हाँ, नाम ले लो आप, हाँ, हमारे लिए पूछ। आपको उनकी बातों पे भी ऐतराज हो जाता है, क्यों? मतलब ऐसा क्या है? अगर आप मेरा वक्तव्य सुनेंगे ना, मैंने उसमें बताया कि देखिए राधे राधे हम भी करते हैं, लेकिन राधे राधे जो है राधे के साथ साथ कृष्ण का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ना इससे राधा रानी को खुशी मिलती है। मैंने ये बताया प्रेमानंद जी महाराज का अपमान किया। मैंने कितनी बार बोला है, मेरी तो कोई औकात नहीं कि मैं वृंदावन के किसी भी संत के ऊपर उनका उपहास करूं, लेकिन ना फिलॉसफी के लिए मैंने एक बात हम्बली रखी, वो ये थी कि राधे राधे भी कर सकते हैं, राधे कृष्ण करें तो और अच्छा है, बिकॉज इससे श्रीमती राधिका को खुशी मिलती है। जो श्रीमती राधिका खुद आकर के एस चैतन्य महाप्रभु बोल रही है कि आप हरे कृष्ण करो तो राधे कृष्ण करो, वो करना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अमोघ लीला प्रभु ने बाद में स्वीकार किया कि भक्ति भाव से भी हो सकती है। तो इसमें कोई विवाद नहीं है कि भाव से भक्ति की जाए या शास्त्रीय भक्ति की जाए, भक्ति दोनों ही है, भगवान को दोनों प्रिय है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो इस्कॉन का मार्ग जो है हाईवे है, यदि भगवान को कभी ज़रूरत पड़े कि मेरे को कितने भक्तों को बुलाना है, 100 भक्तों को बुलाना है, तो भगवान पूछेंगे कि इस्कॉन के कितने भक्त हैं, पहले उनको प्रवेश दिया जाए। मेरा तो यहाँ तक मानना है। तो इस प्रकार से इस्कॉन का मार्ग जो है वो सर्वोच्च मार्ग है, हाईवे है, एक जो है पीएम हाउस तक पहुंचने का, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने का। परंतु रास्ते में जो है, जो मैं एक जो है बात तो ठीक नहीं लगती मुझे इस्कॉन की, वो ये है कि जो पैसा धन इकट्ठा करने के लिए जो दर्शनार्थी आते हैं, जो भक्त आते हैं, उनके पीछे पड़ा जाता है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि इससे जो है संदेशा यही जाता है कि इस्कॉन जो है अमीरों की संस्था है, ये तो बनिया हैं ये लोग। तो क्योंकि यदि आपको पुस्तकें बेचनी है अपनी प्रभुपाद की, तो मैं सोचता हूँ कि वो जो उनकी कॉस्ट है उस पर बेची जाए, अगर यदि प्रचार करना है तो। जैसा कि गीता प्रेस गोरखपुर ने किया, और जो है उनका इतना अच्छा प्रचार किया भगवान के रामचरितमानस, और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने शास्त्रीय ग्रंथ हैं हमारे, खूब प्रचार हुआ उनका, घर घर पहुँच गया वो, क्योंकि उनके जो है दाम कम थे। नहीं तो जो है ये जो है हमारी जो छवि होती है इस्कॉन की, वो उससे ख़राब होती है। मैं ये कहूँगा कि जो है दान, ठीक है, दान के लिए प्रेरित किया जाए लोगों को, किंतु ऐसा ना लगे लोगों को कि हमारे पीछे पड़ा जा रहा है हमारे जो है, और जो हमें जो है जो दान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बस इतना सा जो है इस्कॉन में थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, मैं कहूँगा। वैसे तो कोई जो परामर्श देना, मैं जो इतना बड़ा नहीं हूँ जो अब कोई परामर्श दूँ इस्कॉन को, किंतु यदि कुछ अनुभव किया जाए तो उसे बोला जाए, उसे बताया जाए, तो वो अधिक अच्छा होता है न इसके बनस्पत की जो है वो चुप रह जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस बात पर ध्यान देंगे, इस्कॉन का जो है प्रबंधक मंडल, संत हैं सब, जो है उस पर ध्यान देंगे, और बाकी हम जो है इस्कॉन के मार्ग को अपनाएं, इस्कॉन के रास्ते पर चलें, और जो है भगवान की प्राप्ति का प्रयास करें। यही मेरी जो है कामना है, यही मेरी इच्छा है। तो इसी
तो बात के साथ मैं अपने जो कथन को विराम दूंगा, और जो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे जो है मैं आपको और जो है अच्छी वीडियो आपको दे सकूं। धन्यवाद। जय सिया राम। कृष्ण हाफिज। कृष्ण आपकी हमारी सबकी रक्षा करेंगे। हम कृष्ण के मार्ग पर चलें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।